Okay, so first of all, very good morning to all of you. And From today onwards, आज से we are going to start studying physics syllabus of class 11th as per the syllabus of CBSE. CBSE में जैसा दिया है वैसा ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से. And this video I am sharing on behalf of Ambition Vedic classes. एंड आई होप इसमें हम लोग अभी जो भी पढ़ेंगे वो आप लोगों को समझ में आएगा. और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है या दिक्कत है, तो आप मुझे या अशोक सर को डेफिनेटली मैसेज कर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को हर एक सवाल का जवाब मिलेगा. तो क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स होता क्या है और हम फिज़िक्स में पढ़ते क्या, मतलब फिज़िक्स में होता क्या है एक्चुअली पढ़ने के लिए. ओके तो बेसिकली फ़िज़िक्स में वी स्टडी अबाउट नेचर. हमारे अगल बगल की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ को पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं. और एक चीज़ ध्यान में रखिए, फ़िज़िक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है. इट्स वेरी 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 ईजी. जो लोग बोलते हैं कि फ़िज़िक्स टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग गलत बोलते हैं. अगर आप खुद से देखेंगे तो फिज़िक्स आपके अगल बगल में सब जगह पर प्रेजेंट है. तो इन फिज़िक्स वी आर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट बेसिकली नेचर. अच्छा, इसको समझाने के लिए व्हाट इज़ फिज़िक्स, एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और आई होप कि वो स्टोरी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. दो आदमी एक जंगल के पास खड़े थे जहाँ पर घास था, बहुत सारा जानवर बेसिकली जहाँ चरने के लिए जाते हैं घास. एक आदमी देख रहा था कि वो जंगल पे, वो चरने वाले जगह पे 10 या 12 गायें थी. और दूसरा आदमी जो उसके सामने खड़ा था, उसने भी गिनना चालू किया और उसने गिन के देखा तो वहाँ 10 और 12 गायें थी. लेकिन ये जो दो आदमी खड़े थे, ये दोनों भी आदमी एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गायें कितनी है. लेकिन पहला आदमी जो बोल रहा था दूसरे को समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरा आदमी जो बोल रहा था वो पहले को समझ में नहीं आ रहा था. या फिर हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि पहले आदमी को सिर्फ इंग्लिश आता है और कुछ नहीं, और दूसरे आदमी को सिर्फ हिंदी आता है और कुछ नहीं. तो पहला आदमी दूसरे आदमी को इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा आदमी पहले आदमी को हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा है. अब क्योंकि दोनों को भी दूसरे की भाषा बिल्कुल नहीं आती, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. अब ये स्टोरी से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, या जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए जो दोनों को भी पता है. या तो दोनों को भी हिंदी आना चाहिए या दोनों को भी इंग्लिश आना चाहिए. ओके, तभी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं. वैसे ही फिज़िक्स इज़ अ लैंग्वेज. फिज़िक्स एक तरह की भाषा है, आप बोल सकते हैं, जिससे हम अपने अगल बगल की चीज़ों को, अपनी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं. ओके, और ये जो किताब आपके सामने आएगी या जो भी हम पढ़ेंगे, ये एक्चुअली लोगों ने पहले समझने की कोशिश कर रखी है और उन्होंने जैसा समझा है वैसा हमको दिया हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ हम बदलाव नहीं कर सकते. बिल्कुल, जो भी चीज़ फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे उसको आप बदल सकते हैं, हाँ, लेकिन वो सही होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिज़िक्स में हम लोग स्टडी करते हैं हमारे अगल बगल की चीज़ों को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को. सो स्टडी फिज़िक्स इज़ नथिंग बट स्टडी अबाउट नेचर. अब ये नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा ही क्यों है. फॉर एग्जांपल, जब गर्मी आती है तो गर्मी के बाद समर सीज़न के बाद ही विंटर सीज़न क्यों आता है. और अब बारिश जब भी होती है तो बारिश में पानी हमेशा ऊपर से ही क्यों गिरता है, नीचे से क्यों नहीं ऊपर जाता है ना. तो ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम. और जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक पुलिस वाला खड़े होकर सब चीज़ों पर निगरानी रखता है और ट्रैफिक सिग्नल लोगों को आने जाने के लिए, रुकने के लिए बताता है, देख कर बताता है, वैसे ही फिज़िक्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे रूल्स है, लॉज ऑफ नेचर. ओके, वो कौन से लॉज है, वो कौन से रूल है, वो कैसे रूल्स है जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें काम करती है. जैसे जब भी आप हवा ज़ोर से चलाएंगे तभी आपको हवा फील होगी, या आप गाड़ी पर स्पीड में जा रहे हैं तो आपको हवा फील होगी. ये हवा क्या होता है, क्यों होता है, ये हमको फील कैसे होता है. तो ये सारी चीज़ें, जो भी आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप
फिजिक्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ अब बेसिकली ये फिजिक्स काम कैसे करता है? फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ओके, जितना भी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ की फिजिक्स में किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन तब स्टार्ट हुआ है जब किसी ने उस चीज़ को देखा है, होते हुए ऑब्जर्व होते हुए देखा है, राइट। इसके बाद मैं आपको एक स्टोरी और बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फिजिक्स में सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप रोड पर जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ देखी, ओके, और वो आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे आपने हम बहुत साल पहले, अगर 10,000 2,000 साल पहले अगर चले जाएंगे, तो अगर हमने रोड पे देखा कि आग जल रही है, तो हमारे लिए वो चमत्कार से कम नहीं होगा, सबसे पहली चीज़। तो अगर आपने ऐसा कुछ देखा, अगर हमने ऐसा कुछ देखा रोड पर, तो सबसे पहली चीज़ हमको आएगी कि ये क्या चीज़ है ना। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर अगर हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इसको आग बोलते हैं, या अगर वो किसी को पता भी नहीं है अभी कि उसको आग बोलते हैं, तो आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। मान लो आपने पत्थर बोल दिया, वो आग को अगर आप पत्थर बोल रहे हैं, तो सब लोग उस आग को हमेशा पत्थर ही पत्थर बोलते हैं। वैसा ही फिजिक्स है। अगर जिसने भी सबसे पहले वो चीज़ को देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको आग का एग्जांपल दिया, तो अगर आपने आग जलते हुए देखा, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाई वो आग जल क्यों रहा है वहाँ पर। देन तीसरी चीज़, वो आग जलता कैसे है। एंड देन अगर मैं इसमें और पेट्रोल या केरोसिन डाल दूँ तो क्या होगा। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ओके, तो ये सब चीज़ें जानने में अगर आप क्यूरियस है, जो भी क्यूरियोसिटी है, आपको जानने की इच्छा है, तो फिज़िक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है और सबसे आसान सब्जेक्ट है इसमें, जिसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। सबसे इजी सब्जेक्ट, अगर आप बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो इट्स मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट। देन फिज़िक्स को समझने के लिए अब मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले फिज़िक्स में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्वेशन। आप अपने अगल बगल वाली चीज़ों को कैसे देखते हैं। जैसे एक रोड पर चलने वाला आदमी जो है वो आपका फ्रेंड है। अगर मैं यहाँ, या मेरा फ्रेंड है, तो अगर मैं यहाँ खड़े होकर रोड पर देखता हूँ, तो या तो मैं अपने फ्रेंड को देखूं, या ये भी हो सकता है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड मूव कैसे कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहा है, क्या चीज़ मदद कर रही है उसकी। तो दिस इज हाउ यू सी। देखने का नज़रिया अलग होता है चीज़ों का। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो दैट फॉल्स अंडर समथिंग कॉल्ड फिजिक्स। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें व्हील, चक्के, व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था। दो चीज़ें होती है साइंस में। साइंस में पहली चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम इन्वेंशन, और दूसरी चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी। ओके, डिस्कवरी मतलब होता है जो पहले से ही अर्थ पे है और किसी को पता नहीं है। जो पहले से ही है लेकिन किसी को पता नहीं है, वो मुझे पता चल गया, तो आई विल बी कॉल्ड एज अ डिस्कवरर। मैंने डिस्कवर किया है किसी चीज़ को। और दूसरी चीज़ होती है इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब जैसे कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, वो पहले से हमारे पास नहीं था, हमने उसके ऊपर सोचा, हमने देखा कि क्या क्या कर सकते हैं हम बर्ड्स के जैसे कैसे उड़ सकते हैं। बर्ड जैसे एरोप्लेन का इन्वेंशन तब हुआ था जब लोगों ने सबसे पहले पंछियों को उड़ते हुए देखा। उन्होंने इंसान ने फिर कोशिश की कि मुझे भी इनके जैसे उड़ना है, तो नाउ वी हैव एन एरोप्लेन। ओके, सो एक ऐसा ही इन्वेंशन है विच इज़ कॉल्ड अ व्हील। व्हील के इन्वेंशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो केव आदमी थे, जो लोग पहाड़ों में रहते थे और गुफाओं में रहते थे, उन्होंने सबसे पहले देखा कि एक पेड़ टूट गया, और टूटने के बाद वो पेड़ की जो क्या बोल सकते हैं, टुकड़ा है, वो पेड़ का जो टुकड़ा है जड़ का, वो जमीन पे पहाड़ के ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। वो देखकर जो भी केव आदमी था या गुफा आदमी में रहने वाले आदमी थे, उनको सबसे पहले ये इच्छा हुई, ये दिमाग में आया कि अच्छा ये घूम क्यों रहा है, अच्छा ये घूम रहा है तो इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये पिक्चर देख के आपको समझ में आएगा, जब उस आदमी ने गुफा देखने की कोशिश की तो हमको पता चला कि विद द हेल्प ऑफ लॉग ऑफ वुड्स, ये लकड़ी के टुकड़ों से हमारा मेहनत करने का जो एफर्ट है वो कम हो रहा है। हमको किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह
मूव करने में हमारी मेहनत कम लग रही है। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा और सोचा, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो अगर इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूं तो फिर उसके बाद हमारे पास आया कार्ट व्हील, बैलगाड़ी, ओके, बुलक कार्ट, सॉरी, द बुलक कार्ट और विच इज़ नोन एज अ बैलगाड़ी। फिर आदमी ने थोड़ा और सोचा और उसके बाद हमको मिला रथ, या यू कैन से अ व्हील, डेफिनेटली। सो एवरीथिंग इन फिजिक्स डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आप चीज़ों को कैसे देखने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को कैसे समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वॉट मेजर्स। एंड ह्यूमन बींग आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर। पूरे अर्थ पे सिर्फ आदमी ही ऐसा प्राणी है जिसको बहुत जिज्ञासा है, बहुत क्यूरियस है वो चीज़ों को जानने के लिए। इसलिए हमारे पास इतनी नई नई चीज़ें, नए नए आविष्कार हर रोज़ मिलते हैं, राइट। तो सबसे पहले फिजिक्स में, फिजिक्स को स्टडी करने से पहले हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे जिसमें पहली चीज़ है व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो फिजिक्स मतलब बेसिकली होता है जो चीज़ पॉसिबल है। फिजिक्स का मतलब होता है बेसिकली थिंग्स दैट आर पॉसिबल, जो चीज़ है, ओके। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं, या नाप सकते हैं, नाप कर उसके बारे में पता कर सकते हैं, तो देन इट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको हमारी लंबाई गिननी है तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल से अपनी लंबाई गिनेंगे। और या फिर अगर हमको किसी चीज़ का वज़न नापना है तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक वे बैलेंस, तराजू लेंगे और तराजू से मेजर कर सकते हैं। एक तरफ पत्थर डाला बहुत सारा और दूसरी तरफ हम बैठ गए, तो पत्थरों के वजन के हिसाब से जब तक चीज़ें बराबर नहीं आएगी, तो जब बराबर आ जाएगी तो हमको पता चलेगा कि अच्छा हमारा वजन कितना है। तो जिस भी चीज़ को हम नाप सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम नाप नहीं सकते। जैसे अगर मैं खुश हूँ तो आप स्केल लेकर या पेंसिल लेकर किसी भी चीज़ से मेजर नहीं कर सकते कि मैं खुश कितना हूँ या मैं दुखी कितना हूँ। स्केल लेकर हम ये तो बेसिकली नाप नहीं सकते। तो ये चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जिस भी चीज़ को, जो भी चीज़ हमको दिख रहा है, जो भी चीज़ दिख रहा है और जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेप है, उसके बाद टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास, टाइम नापने के लिए हमारे पास घड़ी है, पैसे हम नाप सकते हैं, कि कोई भी सर्कल का या फिर ट्राइंगल का एरिया हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर नाप सकते हैं थर्मामीटर लेके, फिजिकल क्वांटिटी। वेट मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम या एरिया बक्से में कितनी जगह है वो भी नाप सकते हैं। उसके बाद कितना एंगल है और कितना मेजर है उस एंगल का, राइट एंगल है कि ट्राइंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है कि अक्यूट एंगल है, वो सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते, दैट मीन्स एनीथिंग that can be measured, anything or everything that can be measured is called a physical quantity. physical quantity मतलब होता है जिस भी चीज को नापा जा सकता है, that is what is called a physical quantity.